नमस्कार dear पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे कोई 1.5 महीने के बाद हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों को ये अपनी तरफ से हमारे स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग ये पवित्र रमज़ान का महीना शुरू हुआ है और ऊपर वाला और भगवान हमारे सबको आशीर्वाद दें। ये जो पैंडेमिक, ये आपदा जो हमारे यहाँ पर अभी चल रही है हमारे पूरे भारतवर्ष में और पूरे देश में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी इस परेशानी से बाहर आएंगे। तो फिलहाल कुछ बातों का आप सब ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कि जैसा कि बार बार बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि आपको पता है ये कोरोना वायरस जो है ये बड़ा ही घमंडी वायरस है। ये तब तक घर में नहीं आता है जब तक कि आप इसको बाहर इनवाइट करना ना चाहें। इट मीन्स कि आपको बाहर नहीं जाना है और घर में ही रहना है। प्यारे बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं कि इस आपदा के दौरान स्कूल, कॉलेजेस, सब इंस्टीट्यूशन क्लोज हैं। सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड while remaining at your home you have to study very hard। आपके टीचर्स सभी अपने अपने घर पर रहकर और अपनी जो लेसन प्लान कर रहे हैं आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, तो आप लोग उसको घर में बैठ के स्टडी करिए। व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए आप लोगों को ऐड किया गया है सभी अपनी अपनी क्लास के ग्रुप में। तो टीचर्स जो हैं हमारे वो लेसन्स वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, कुछ वीडियोस क्लिप भेज रहे हैं, कुछ आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं और कुछ आपको पिक्चर्स भेज रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स और बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप इस होमवर्क जो भी आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी मिल रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का मिल रहा है, उसको सीरियसली आप लीजिए और प्लीज़ आप इन चीज़ों को अच्छे से फेयर करिए। और नोटबुक की जहाँ तक इशू है, कोई पेरेंट्स कुछ इंक्वायरी कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे स्कूल में भी और कहीं पे भी हमारे इंचार्जेस को। सो नोटबुक्स के लिए हम लोगों ने ये अलाउ किया है कि इफ़ यू हैव द ओल्ड नोटबुक्स विद यू तो यू कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो, एंड इफ़ यू कैन अरेंज, कोई आपको वन नोटबुक मिल सकती है वो आप अरेंज करके उसमें आप अपना ये जो वर्क आपको मिल रहा है ये प्रॉपरली आप ज़रूर करें, राइट। तो मेरा आपको यही मैसेज देने का मकसद था, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, शरारती हैं, घर में पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं उनको ज़रूर बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट डिसओबे योर पेरेंट्स। उनका कहना मानिए। आपके टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से मन लगा के आप उसको वर्क को कंप्लीट करें और साथ साथ में आप लर्न भी करते जाएं, बिकॉज यू नो आफ्टर दिस पैंडेमिक जब ये स्कूल हमारे ओपन होंगे तो आपकी इमीडिएटली फर्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ वर्क वेरी हार्ड एट योर होम। और उन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हम देख रहे हैं बाहर गलियों में घूम रहे हैं, कहीं पे अननेसेसरी किसी के घर जा रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। क्योंकि आपको पता है ये जो कोरोना वायरस है ये तभी आता है जब आप बाहर किसी से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो इसलिए जैसा आपको पता है कि हमारे स्कूल में कल्चर है कि हम लोग नमस्कार करते हैं, हैंडशेक नहीं करते हैं, ऐसे आपने अपने लाइफ में ये चीज़ अपनानी है सो दैट हम इस वायरस से दूर रहें। और इस वायरस से दूर रहने के लिए डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट की एजेंसीज ने आप लोगों को काफ़ी सारे मैसेजेस, एडवर्टीजमेंट टीवी पे आ रही हैं, उनका ध्यान रखिए। बार बार अपने हैंड वॉश कर दिए, चाहे आप घर में भी हैं, चाहे आप बाहर से होके आए हैं, तो प्लीज़ अपने हैंड वॉश ज़रूर करें आप। और साथ ही साथ अपनी डाइट का ध्यान रखें, सिंपल खाना और ठंडा खाना ना खाएं, गर्म खाना खाएं। और कोशिश करें अगर आप रोज़ 1 कप गर्म पानी, उसमें कुछ शहद और नींबू उसमें मिला के पिएँ तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। और अगर च्यवनप्राश का 1 चम्मच ले लें वो भी अच्छी बात है, वो भी ले सकते हैं। सो मेरा मेन मोटिव यही था आज आपसे फेस टू फेस आने का कि आप पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान होंगे, घर में बैठे हुए सोच रहे होंगे आगे क्या होगा। तो जहाँ तक मेरी पर्सनल असेसमेंट है तो
इस लॉकडाउन के बाद कुछ मार्केट्स वगैरह में भी कुछ शॉप्स वगैरह खुल सकती हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी लेट खुलेंगे, हमें ये आइडिया लग रहा है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ से लेके कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसलिए मे बी स्कूल जो है वो थोड़ा लेट खोलें। और जो समर ब्रेक हैं वो आप मान लीजिए कि समर ब्रेक आपको एडवांस मिल गई हैं, इसके बाद कोई समर ब्रेक जो है वो जल्दी से नहीं, आपको दोबारा नहीं रिपीट नहीं मिलेगी। तो मे बी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़े बाद में, और काफ़ी सारे काम चीज़ें हमें और करना पड़े, अपना काम को ठीक करना पड़े, नए तरीके से करना पड़े। और इस चीज़ में ये भी हम देख रहे हैं इस दौरान की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, और कैसा टाइम आ गया देखिए कि बच्चों को घर बैठ के पढ़ना है और टीचर्स घर बैठ के अपने लेसन प्लान कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे टीचर जो हैं वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो घर में आराम से फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं, पहले स्टडी कर रहे हैं बुक्स को, फिर लेसन प्लान कर रहे हैं, उसमें से सारी चीज़ों को सम अप करके फिर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज़ उनकी मेहनत को भी जो है वो आप ज़रूर आप देखें, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं आप लोगों को, ज़रूर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और आई होप कि आप सब बच्चे और सब पेरेंट जो हैं इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ कोई किसी क्वेरी है, कुछ पूछना है आपने, कोई डाउट है आपको मन में, तो आप आकाश सर के नंबर पे न्यू एडमिशन के बारे में कुछ पूछना है, क्योंकि नए बच्चे अभी एडमिशन जो हो चुके हैं या कुछ होने हैं उनके बारे में, वो स्टडीज़ कैसे करेंगे। तो हमने ये शुरू किया कि अगर उन न्यू एडमिशन कोई लेना चाहता है और उसने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है और एडमिशन फीस जमा नहीं हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ आकाश सर को फ़ोन करके वहाँ पे अपना नाम, एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर लिखवा दें, और उन बच्चों को भी ग्रुप में ऐड करके उनको भी हम ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जल्दी से ही मे बी हम लोग वी आर स्टार्टिंग अवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस फॉर 8, 9 एंड 10th क्लासेस, क्योंकि सीनियर क्लास हम शुरू करेंगे। बड़े सारे स्कूल हम देख रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, उनकी अटेंडेंस भी ले रहे हैं। तो हम भी ये प्लान कर रहे हैं, बड़ी जल्दी आपको मैसेज आ जाएगा कि हम ये क्लासेस कब शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप इस टाइम को वेस्ट मत करें। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का घर में ज़रूर टाइम टेबल बना के रखें, ताकि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे उनका पढ़ाई का टाइम होगा, लंच कितने बजे करना है, खेलने का टाइम क्या होगा, टीवी का टाइम क्या होगा, ये सब चीज़ें प्लीज़ आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही आप बना के रखें, सो दैट बच्चे जो हैं वो अपने टाइम को वेस्ट ना करें और अच्छे से अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। मॉर्निंग या इवनिंग में खेलने का टाइम थोड़ा रखें, घर में ही एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, मेंटेन रहे। और मैं सभी लोगों के लिए, आप सब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ऊपर वाले से ये दुआ मांगता हूँ, गॉड से प्रे करते हैं हम लोग कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और जल्दी से हम मिलेंगे। और एक और क्वेश्चन था, कुछ दो पेरेंट्स का कोई डाउट था, मुझे इंचार्ज ने बताया कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारी सेक्शन क्यों चेंज हो गई है। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बेटा, सेक्शन जो है वो ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही आप सेशन में होंगे। सेक्शन कभी भी किसी भी टाइम भी न्यू सेशन में हम जब चेंज करते हैं तो किसी भी बच्चे की भी चेंज होती है, इसलिए आपने इसको कोई इशू नहीं बनाना है। आप स्कूल आते हैं, नॉर्मली जो आपको सब बच्चों को सेम स्टडीज मिलती हैं वो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एक्टिविटीज मिलेंगी, नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसको इशू मत बनाइए कि सेक्शन क्यों चेंज होगी। सेक्शन जो है वो हम अपने हिसाब से जब भी हमें need लगे we can change the section, we don't have to get any type of permission from anybody. So all of you please take care of yourself and maintain social distancing। बाहर मार्केट में जाते हैं तो ध्यान रखें, कोशिश करें कम से कम जाएं। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इन केस आप लोगों को कोई क्वेरी होती है किसी भी टाइप की, हमारा ऑफिस जो है वो आजकल 2 घंटे के लिए हम खोल रहे हैं। हम सिर्फ ऑफिस में 10 to 12 नून तक जो है ऑफिस खुला रहता है। किसी को कोई क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, और वो ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकता है। कुछ पेरेंट्स हैं जिनको कोई फॉर्म अटेस्ट करवाने होते हैं, उनको अपने जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए उनको
स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो कॉल करके पहले पूछें कब कैसे साइन कराना, क्योंकि आप बिना बताए आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको ऑफिस में कोई ना मिले। तो जब भी आप कॉल करके, जब आप कोई एमरजेंसी काम हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करवाना हो, कुछ और आपको कोई काम हो, तो स्कूल अगर आपको आना पड़े या कोई आपको ऑफिस से कोई कॉल आती है या आप ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके आना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि जब भी स्कूल आएँ अपना मास्क ज़रूर पहन के आएँ और अपने आप का ध्यान रखें और बी सेफ, स्टे होम एंड स्टे काम एंड गॉड ब्लेस यू।